नमस्कार, मैं हूं संदीप अखिल दुबे। आज हमारे साथ हैं जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज जी। उनका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। सबसे पहला प्रश्न, क्योंकि जो बालक कह तोतरी बाता, मतलब हम प्रश्न तो महाराज जी से क्या कर सकते हैं, हमारी जिज्ञासा ही प्रश्न है हमारी। तो जो हिंदू राष्ट्र हम बनाएंगे, जो आपकी संकल्पना है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? यही कहना है, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। उसके पीछे की अवधारणा क्या है? सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवा परायण, स्वस्थ, सभ्यताप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना। ऐतिह्य तथ्य यह है कि सबके पूर्वज सनातनी वैदिक और हिंदू ही थे। मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे? ईसा मसीह जी के पूर्वज कौन थे? श्रीमद् भागवत आदि पुराणों का अनुशीलन करें तो मरीचि, कश्यप इत्यादि महर्षियों की धर्मपत्नियों के गर्भ से देवता धनुज आदि ही नहीं, बल्कि जिनको स्थावर प्राणी कहते हैं, तब लता गुल्म इत्यादि की भी अभिव्यक्ति हुई। यह ऐतिह्य तथ्य है। स्वप्नावस्था में कर्मेंद्रियां सो जाती हैं, ज्ञानेंद्रियां सो जाती हैं, अंतःकरण अर्धनिद्रित हो जाता है। आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अंतःकरण के योग से हम भी पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक् काल की रचना कर लेते हैं। स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में मनोद्वार से स्वयं को समुल्लसित करते हैं। सनातन वैदिक और हिंदू धर्म मूल है। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक और हिंदू ही सिद्ध होते हैं। दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों दृष्टियों से, देश काल परिस्थिति तीनों दृष्टियों से सनातन सिद्धांत अकाट्य है। उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह का जो वेदादि शास्त्र सम्मत विज्ञान है, वह इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल युग में भी उपयोगी है। बल्कि एटम, रॉकेट, कंप्यूटर, मोबाइल की संरचना भी वैदिक सिद्धांत के अनुसार ही हुई है। इस प्रकार से सबके पूर्वज सनातनी वैदिक और हिंदू ही थे। मैं एक संकेत करता हूँ, बुश महोदय, जिनके पिता अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके थे। बुश जी स्वयं भी एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके, दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर शपथ ग्रहण करने जा रहे थे। उन्होंने अंग्रेजी में कुछ वाक्यों को अभिव्यक्त किया, हिंदी में इस प्रकार हम कह सकते हैं। उन्होंने कहा, मैं क्रिश्चियन हूँ, बाइबल में आस्था तो है, परंतु बाइबल में सृष्टि संबंधी जो जानकारी है आधुनिक विज्ञान और वैज्ञानिकों के द्वारा निरस्त है। इतने अंशों में मैं बाइबल के प्रति आस्थान्वित नहीं हूँ। जिन्होंने विश्व को वैदिक मैथमेटिक्स दिया, गोवर्धन मठ परिपीठ के 143 में माननीय जगत गुरु शंकराचार्य से भारतीय कृष्ण जी महाभाग, उन्होंने सनातन धर्म नामक ग्रंथ में लिखा है, गीता का जितना अंश बाइबल में है उतना अंश खींच लें तो कुछ भी मानने योग्य नहीं रह जाता। इस प्रकार से कोई हमें चुनौती दे संभव नहीं। मैं एक संकेत करता हूँ, महायंत्र के मूल में मन यंत्र होता है, यंत्र के मूल में तंत्र होता है, तंत्र के मूल में मंत्र होता है। मंत्र का अर्थ है पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अव्यक्त और आत्मा मानुगत सिद्धांत। तंत्र का अर्थ है यंत्र तक मंत्र को, सिद्धांत को पहुंचाने की प्रक्रिया, प्रोसेस या मेथड। यंत्र का अर्थ होता है जिसके द्वारा उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह, संयम पंचकृत्य में एक या एक से अधिक कृत्य का निर्वाह हो। महायंत्र का अर्थ होता है वैकल्पिक प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति संयुक्त यंत्र। इस प्रकार ही महायंत्र के दृष्टि से, यंत्र की दृष्टि से, तंत्र की दृष्टि से, मंत्र की दृष्टि से भी वैदिक वाङ्मय परम समृद्ध है। अंत में मैं संकेत करता हूँ, शुक्र नीति का अनुशीलन कीजिए। विद्या के 32 प्रभेद में अन्य प्रभेदों का सन्निवेश हो जाता है। कला के 64 प्रभेद होते हैं, 64 कलाओं में अन्य कलाओं का सन्निवेश हो जाता है, जिसको आजकल साइंस और आर्ट कहते हैं, उसी को विद्या और कला कहते हैं। वाणी की प्रधानता से जिसकी सिद्धि हो उसका नाम विद्या है। मूक व्यक्ति के द्वारा या मौन रहकर भी जिन कृत्यों का संपादन हो, चटाई बिनना इत्यादि, उनका नाम कला है।
अर्थात सकल विद्या और कला में हमारे पूर्वज निष्णात थे। इन सब दृष्टियों से हम कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, पर मारपीट की बात नहीं, वस्तु स्थिति को हम सम्मुख रखते हैं। एक सनातन सिद्धांत है जिसको बौद्धों ने भी स्वीकार किया है, तत्व पक्षपातो ही स्वभावो धिया। जीव का और जीव की बुद्धि का स्वभाव है तत्व का, तथ्य का, वस्तु स्थिति का समादर करना। हम दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों दृष्टियों से अगर बोलते हैं तो नास्तिक के हृदय में भी उसके प्रति आस्था उत्पन्न होती है। कदाचित वह प्राप्त विवेक का समादर करता है तो महान हो जाता है, प्राप्त विवेक का अनादर करता है, विवेक का अनादर उसका बट्टा बैठा देता है, फिर सबसे कोई बोल बम गोले बारूद की आवश्यकता नहीं होती। भारत, हम कहते हैं कि भारत भव्य बनाएंगे, तो बनाएंगे शब्द हम उपयोग करते हैं, तो क्या भारत अभी भव्य नहीं है, हमें और आगे तक चलना है? भव्य होता भारत तो हत्या का कलंक क्यों होता? पृथ्वी के धारक जितने तत्व हैं सबको विकास के नाम पर विकृत और विलुप्त करने का व्यामोह छाया हुआ है। स्कंद पुराण माहेश्वर कुमारिका खंड अध्याय 2, काशी खंड अध्याय 2 पृथ्वी के धारक तत्वों का वर्णन किया गया है। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अनुद्धैः दानशीलैश्च सप्तभिः धार्यते मयि। पृथ्वी को धारण करने वाले 7 तत्व हैं। कौन कौन? गोभिर गोवंश, विप्रैश्च सदाचार संयम संपन्न वेदज्ञ ब्राह्मण, वेदैश्च ऋक् यजुः साम अथर्ववेद। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सती साध्वी देवज्ञा सत्यवादी दानशील निर्लोभ व्यक्ति ये पृथ्वी को धारण करते हैं। 7 को विकास के नाम पर विकृत और विलुप्त किया जा रहा है। महाभारत के अनुसार पृथ्वी को धारण करने वाले 7 तत्व हैं। धर्म, कामश्च, कालश्च, वसुर वासुकिरेव च, अनंत कपिलश्चैव सप्तैते धरणीधरा। धर्म पृथ्वी का धारक है, धारणा धर्म। काम नामक पुरुषार्थ धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भर्ता स्वभावो भी पृथ्वी का धारक है। धर्म कामश्च काल, कालश्च काल भी पृथ्वी का धारक है। वसु और वासु की चल अचल संपत्ति के देवता पृथ्वी के धारक हैं, अर्थात अर्थ नामक पुरुषार्थ भी पृथ्वी का धारक है। शेष नाग और कपिल अपरा और परा विद्या के अधिदैव अर्थात मोक्ष भी पृथ्वी का धारक है। 7 का अंतर्भाव 5 में हो जाता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और काल पृथ्वी के धारक हैं। विचार करके देखें तो विद्युत का गलत उपयोग करने के कारण दिन रात्रि की विभाजक रेखा विलुप्त हो गई है। परमात्मा का कोदंड या धनुष काल है, काल कुपित हो गया है। धर्म के नाम पर बीज तो है, तो धर्म का लोप हो रहा है। अर्थ के नाम पर अर्थ का लोप हो रहा है। काम के नाम पर काम का लोप हो रहा है। मोक्ष के नाम पर मोक्ष का भी लोप हो रहा है। व्यापार तंत्र सब जगह छा गया। उन व्यापारियों को पहचानना भी बहुत कठिन है। मैं उदाहरण देता हूँ, बुरा न मानो, होली है, होली का अवसर आएगा ही, वृंदावन जाऊंगा ही। व्यापारियों को पहचानना बहुत कठिन है। 13 व्यापारी पूरे विश्व को चला रहे हैं। राजनेताओं में शासन करने की क्षमता नहीं है। देशी विदेशी कंपनियों को ठेका देकर राजनेता शासन करते हैं। कालांतर में ठेका देने की योग्यता भी नहीं रहेगी तो दुर्दशा होगी। इसलिए हमने संकेत किया कि पृथ्वी के जितने धारक हैं सबका विलोप हो रहा है, सब में विकृति आ रही है। और पर्यावरण की दृष्टि से विचार करें तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु ऊर्जा के 4 आस्तिक, नास्तिक, वैदिक, अवैदिक सम्मत स्रोत हैं। विकास के नाम पर पृथ्वी इतनी कुपित हो गई है कि उसके चपेट में आकर चंद्रमा की सतह भी धस गई। और जल की दुर्दशा है ही, अग्नि की दुर्दशा है ही, पवन की दुर्दशा है ही। और विकास का मापदंड आजकल है महानगर। पहले मोदी जी कहते थे महानगर, फिर संतोष नहीं हुआ तो कहने लगे स्पिरिचुअल महानगर, आध्यात्मिक। अब दोनों कहना बंद कर दिया। महानगर में रहेंगे, शुद्ध पृथ्वी सुलभ होगी। महानगर में शुद्ध मिट्टी सुलभ नहीं, शुद्ध पानी सुलभ नहीं, शुद्ध प्रकाश सुलभ नहीं, शुद्ध पवन सुलभ नहीं।
प्रचुर आकाश सुलभ नहीं, शुद्ध मनोभाव सुलभ नहीं, कुल देवता सुलभ नहीं, कुल देवी सुलभ नहीं, कुलाचार सुलभ नहीं, कुलोचित विचार सुलभ नहीं, विकास के नाम पर संतान उत्पन्न करने और भोजन करने की मशीन बना देना मनुष्य को, यही तो विकास आजकल। इसलिए हम विकास के पक्षधर हैं, लेकिन वेदादि शास्त्र सम्मत विधा से विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। जी महाराज जी। महाराज जी, जब लोग इलाहाबाद आते हैं, प्रयागराज आते हैं, तो प्रयागराज से जैसे कुंभ में भी जो है यहाँ से गंगा जल अपने घरों की ओर ले जा रहे हैं, गंगा जल के साथ व्यक्तियों को क्या और चीजें ले जाना चाहिए? मिट्टी यहाँ की, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये है ना। आकाश को तो ले नहीं जा सकते। पृथ्वी, यहाँ की पवित्र मिट्टी को ले जा सकते हैं, यहाँ की त्रिवेणी के जल को ले जा सकते हैं। तेजस्विता अपने जीवन में अर्जित करेंगे तो तेज को ही ले जाएंगे, और यहाँ के पवन में जो दिव्यता है, सांसों के द्वारा उसको ग्रहण करेंगे तो पवन को भी ले जाएंगे। अपना जीवन विकसित होगा तो आकाश को भी ले ही जाएंगे, सब समा जाए। यही तो आकाश की विशेषता है। योग वासिष्ठ में एक विचित्र कथा है। राम जी से, भगवान राम जी से वशिष्ठ जी ने कहा, राम जी, मेरे हृदय में विचित्र कुतूहल उत्पन्न हुआ, आकाश का ओर छोर प्राप्त कर लूं। फिर क्या, मैंने सिद्ध देह से उड़ना प्रारंभ किया, थकान के कारण आकाश का पार नहीं कर सका। तब मैंने मन को शांत कर लिया, जो ही मनोराज्य शांत हो गया, आकाश भी लुप्त हो गया। आकाश का अंत मैंने पा लिया। आगे जी, महाकुंभ हमें क्या प्रेरणा देता है? आप सब संत यहाँ पर हैं और सबका आशीर्वचन लोगों को मिल रहा है, तो ये संदेश क्या है? त्रिवेणी संगम का संदेश क्या है? महाकुंभ का संदेश यह दर्शन, विज्ञान, व्यवहार, त्रिवेणी हमारे जीवन में, इनमें सामंजस्य साध कर व्यवहार करें। देश काल परिस्थिति ये त्रिवेणी है। ईड़ा, पिंगला, कुंड, सुषुम्ना तीन नारी हैं, तीनों में चंद्र, सूर्य, अग्नि का सन्निवेश है। इन सब के रहस्य को समझकर जीवन को उत्कृष्ट बनावे। मनुस्मृति के अनुसार महायज्ञ से ब्राह्मीयम क्रियते तनु, यज्ञों के द्वारा, महायज्ञों के द्वारा, अंगन्यास के द्वारा, करन्यास के द्वारा, भूत शुद्धि के द्वारा, भूत शुद्धि के द्वारा देहेंद्रीय प्राणांतकरण में दिव्यता का आदान होता है। अपने जीवन को ऐसा दिव्य बनावे कि अपना जीवन अपने लिए सबके लिए उपयोगी सिद्ध हो सके। बायोलॉजी, जियोलॉजी, बॉटनी आदि के अनुसार अगर हम बोलें तो हमारा आपका जो जीवन है, उपनिषद के 6ठे अध्याय के अनुसार वसुधैव कुटुंबकम, उसकी व्याख्या है माँ के पेट से, गीता का 3रा अध्याय। हम सब जेल सहित उत्पन्न हुए हैं तो जरायुज प्राणी हो गए। आधुनिक विज्ञान कहता है कि जेल का मौलिक स्वरूप अंडा है। माँ के पेट में कुछ समय अंडा होकर रहे तो अंडजक प्राणी हो गए। अंडा का मौलिक स्वरूप क्या है? माता पिता के रजबीज का संघात, स्वरजक प्राणी हो गए। रजबीज की निष्पत्ति होते अन्न जल के सेवन से उद्भिजक प्राणी हो गए। स्वप्नावस्था में मनसीजक प्राणी होते हैं। बुद्धि से उपहित या अवच्छिन्न होने पर स्वयंभू प्राणी हो जाते हैं। निरुपाधिक धरातल पर स्वयं हो जाते हैं। जो व्यक्ति, पंजाबी टोन में कहें तो जो बंदा स्वयं को, मैं पंजाबी ही ज्यादातर मेरे सहपाठी थे दिल्ली में, जी, सेकेंडरी स्कूल में जी। हमने संकेत किया, जो व्यक्ति निरुपाधिक धरातल पर स्वयं को स्वयं जानता है, सोपाधिक धरातल पर स्वयंभू जानता है, मनसी जानता है, उसके बाद इसी प्रकार से अंत में उद्भिज भी समझ लेता है, वो सर्वात्म भाव से संपन्न हो जाता है। उसका जीवन उसके और सबके हित में प्रयुक्त और विनियुक्त होता है। गीता के 5वें और 12वें अध्याय में सर्वभूत हिते रता शब्द का प्रयोग किया गया है। हमारा जीवन अपने और सबके हित में प्रयुक्त विनियुक्त हो, यह आवश्यक है। जी महाराज जी, मुस्लिम राष्ट्रों में भी जो है कुंभ को देखा जा रहा है। एक सर्वे के अनुसार जितने भी मुस्लिम देश हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे बहरीन हो, कतर हो, अफगानिस्तान और तमाम जितने भी मुस्लिम राष्ट्र हैं, वो लगातार हमारे सनातन के सबसे बड़े महाकुंभ को सबसे अधिक बार सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो इसके पीछे क्या संकेत है? देख ही नहीं रहे। जितने मुसलमान हैं सब शिवलिंग की पूजा करते हैं, मालूम है? नहीं मालूम? मक्का को तीर्थ मानते नहीं। जितने मुसलमान मक्का जाते हैं वहाँ शिवलिंग
उनको प्राप्त होता है। शिवलिंग को लेते हैं, अपने रिश्तेदार नातेदार के लिए शिवलिंग लाते हैं। कौन ऐसा मुसलमान है तो मक्का के प्रति आस्थान्वित ना हो? मक्का के प्रति आस्थान्वित है। कौन ऐसा मुसलमान है जो चुपके से शिवलिंग की पूजा ना करता हो? बताए। जी सबके घर में शिवलिंग होते हैं। एक व्यक्ति जाता है मक्का, 5 शिवलिंग पड़ोसी के लिए ले आता है। वो पड़ोसी भी शिवलिंग का पूजन करते हैं। सब तो शिव जी का पुजारी है। ऊपर से कहते हैं मुसलमान, अंदर से हिंदू है। महाराज जी, अभी विज्ञान का युग है, लेकिन जो हमें पढ़ाया जाता है, जैसे आप किसी से पूछेंगे कि गुरुत्वाकर्षण, तो लोग न्यूटन का नाम बताते हैं, किसी को पल गिरा उसके बाद। लेकिन भास्कराचार्य जी को हम पढ़ें या विमान शास्त्र को हम यदि देखें या बिजली की हम बात करें, आज भी हमारे गांव में यदि बिजली कड़कती है तो बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि अगस्त 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 बोलिए। तो इसके पीछे बहुत सारे संकेत हैं, लेकिन युवा पीढ़ी या आज की जो पीढ़ी है इन बातों को नहीं जान पा रही है। तो वो सब जो है आपकी ओर देख रहे हैं। आपकी एक जिम्मेदारी भी है कि जो आने वाली पीढ़ी है उसको सरल शब्दों में समझाया जाए। सरल शब्द कहाँ से लाया जाए? आप ही से सीखा जाए। सुनिए, सरल शब्द का प्रयोग किया आपने। जी ध्यानपूर्वक सुन ही रहे होंगे। जी दाढ़ी तो कुछ बढ़ ही गई है, जी बाबाओं के नजदीक आ ही गए। सुनिए, ध्यानपूर्वक सुनिए। एक कौन सा उत्तर प्रदेश है? उत्तर प्रदेश में बरेली है। एक बांस बरेली, एक राय बरेली। एक राय बरेली में या राय बरेली कौन हुए? मल्लाह, कई मल्लाहों से राधे श्याम जी। उन्होंने रामायण की रचना की। जी, राधे श्याम रामायण जी। 1 साल तक लगता था तुलसीदास जी के द्वारा विरचित रामायण को कोई पूछेगा नहीं। अब तो राधे श्याम रामायण को कोई पूछता नहीं, पुस्तकालय में है या नहीं। तो राम जी का चरित्र तो राधे श्याम जी ने भी लिखा, तुलसीदास जी ने भी। दोनों में अंतर क्या है? राम जी तो दोनों के प्रतिपाद्य थे। तुलसीदास जी की जो शैली है आर्षिक शैली है, इसलिए उसका समादर हो गया। हम अगर सरल शब्दों में कहना चाहेंगे, सरलता के व्यामों में राधे श्याम रामायण तो चला गया। इसलिए अपना स्तर बढ़ाना चाहिए। यहीं प्रयाग में पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट करपाती निवासी लोगों ने कहा, महाराज सरल बोलिए। उन्होंने कहा, अपनी मेधा शक्ति को और परिपुष्ट कीजिए, हमको राय देकर। अच्छा, दर्शन विज्ञान व्यवहार में सामंजस्य साधकर जो बोला जाएगा वो सरल होगा या दुर्गम होगा या कैसा होगा? जानबूझ के क्लिष्ट तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन दर्शन विज्ञान व्यवहार में देश काल परिस्थिति में जो सामंजस्य साधकर बोला जाएगा उसको समझने के लिए व्यक्ति को स्तर बढ़ाना पड़ेगा या नहीं? हम अगर अपना स्तर जनता के आधार पर ढालेंगे तो कहाँ जाएंगे? नाचने लगेंगे। रामदेव बाप की तो साड़ी भी पहन लेंगे। साड़ी पहन के भी नाचना पड़ा, उनको भगना पड़ा ही, और सरकार की जी हजूरी करेंगे। इसलिए हमको अपनी शैली में जाने दीजिए। अच्छा, और दूसरी बात है कि प्राइमरी के कक्षा उस शैली में बोलते हैं, एमएससी कक्षा एमए की कक्षा के अध्यापक उस शैली में बोलते हैं। सबकी उपयोगिता है या नहीं? एमएससी को पढ़ाने वाले को कहें कि अब आप प्राइमरी कक्षा को पढ़ाइए, नहीं पढ़ा सकते। पढ़ाएंगे तो वो समझ नहीं पाएंगे लोग। सबकी उपयोगिता है तो आपकी उपयोगिता है तो मेरी भी उपयोगिता है, मेरी उपयोगिता है तो आपकी भी उपयोगिता है। मैं कहूँ मैं ही पर्याप्त हूँ, संभव नहीं। आप कहें कि आप ही पर्याप्त हैं, ये भी संभव नहीं। सबकी उपयोगिता है। राष्ट्र को आप क्या संदेश देना चाहते हैं त्रिवेणी संगम से? ऋग्वेद में राष्ट्र शब्द का प्रयोग संकीर्ण नहीं है, लोक परलोक। हम महाराष्ट्र सौराष्ट्र, एक राष्ट्र में कई राष्ट्र, लेकिन ऋग्वेद में जो राष्ट्र शब्द का प्रयोग हुआ है लोक परलोक दोनों के लिए हुआ। राष्ट्र शब्द व्यापक है। पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, स्थावर, जंगम प्राणियों से मंडित और वैदिक वाङ्मय के प्रति आस्थान्वित भूभाग का नाम राष्ट्र है। पृथ्वी भूभाग, भू वही व्यापक है।
पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, स्थावर, जंगम प्राणी, इनकी संरचना की जो विधा है वो सनातन, ये राष्ट्र शब्द का प्रयोग लोक परलोक दोनों ही होता है। अर्थात हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए, लौकिक उत्कर्ष भी हो, पारलौकिक उत्कर्ष भी हो। अर्थात वैशेषिक दर्शन के दूसरे सूत्र के अनुसार अभ्युदय की सिद्धि भी हो, निश्रेयस की सिद्धि भी हो। अभ्युदय माने लौकिक पारलौकिक उत्कर्ष, निश्रेयस माने मोक्ष, भोग भी मिले और मोक्ष भी मिल जाए। लौकिक उत्कर्ष, पारलौकिक उत्कर्ष और परमात्मा की प्राप्ति का अभिव्यक्ति का मार्ग भी प्रशस्त। आजकल न लौकिक उत्कर्ष, न पारलौकिक उत्कर्ष, न परमात्मा की अभिव्यक्ति का मार्ग ही प्रशस्त। विकास के नाम पर बेड़ागढ़। महाराज जी, अंतिम में मेरा प्रश्न ये है, हम लगातार मेला क्षेत्र में घूम रहे हैं और हर सेक्टर में गए, बहुत सारे संतों से हमारी मुलाकात हुई, लेकिन अब जो सोशल मीडिया का समय है, मोबाइल का जो समय है, उसमें अब लोग वो ढूंढते हैं, कोई मॉडल कैसे संत बन गई या फिर अन्य प्रकार की जो चीजें ढूंढी जा रही हैं। इसमें जो ज्ञान को ढूंढने की जो बात है, जो संतों के चरणों में बैठकर उनसे ज्ञान प्राप्ति की बात है, वो उससे दूर होते जा रहे हैं। ऐसा है ना, मेला झमेला का रूप न धारण करे, यह आवश्यक। सच्ची बात यह है, मैं वृंदावन में था, मेरे पास इतने मार्गव्य नहीं थे कि मैं बस से या ट्रेन से हरिद्वार जा सकता। कुंभ का अवसर चाहते हुआ भी नहीं गया, लेकिन मुझे लोग उस समय भी लखपति समझते थे। दीनता मेरे जीवन में है नहीं और इतने मार्गव्य भी नहीं था, किसी से मांगता था नहीं। कुछ गुरुदेव हरिद्वार कुंभ के बाद वृंदावन आए, दर्शन करने में गया। उन्होंने कहा क्यों हो, कुंभ में दिखाई नहीं पड़े। फिर उन्होंने कहा तुम शुद्धि का ज़्यादा ध्यान रखते हो, तुम्हारे पास कार नहीं है, बस ट्रेन से यात्रा तुमको पसंद नहीं होगी, लेकिन ध्यान दो, हम तुम भी अगर जाना बंद कर देंगे, अराजक तत्वों की बपौती ही है, सब तीर्थ स्थल हो जाएगा। रामचरितमानस में सावधान किया गया। आज भी जब वीआईपी कोटि के संत हैं वो मेले झमेले से दूर रहते हैं, आनंद मार्गी। मेला झमेला में जाएंगे तो कष्ट तो होगा, कष्ट सह कर के भी नहीं तो अराजक तत्वों की बपौती तीर्थ स्थल न बन जाए। रामचरितमानस में कहा गया, जहाँ चाहिए ऋषि कर वासा तहाँ निशाचर करे निवासा। मैं एक दृष्टांत देता हूँ। पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी करपात्री महाराज के चरणों के पास मर्यादा की सीमा में दूर बैठा था, काशी केदार घाट। सूर्यास्त के बाद की बात, उन्होंने कहा नरक का दर्शन करोगे? मैं कांप गया। मैंने कहा मैं समझा नहीं। नरक का दर्शन करना हो सूर्यास्त के बाद गंगा के तट पर काशी में घूम लो, सुरा सुंदरी का केंद्र, सुरा सुंदरी का केंद्र। बात मुझे लग गई। जब मैं शंकराचार्य के पद पर 32 साल पहले प्रतिष्ठित किया गया तो मैंने समझा कि समुद्र भी कहीं का तट सुरा सुंदरी का केंद्र न हो जाए। कई साल पहले दैनिक आरती शुरू करवाया और वार्षिक उत्सव भी। तो लगभग 3 किलोमीटर सीमा है समुद्र के पास, और तट पर क्या है, पूरी है, कुछ ज़्यादा आजकल हो गए। पुरानी सरकार ने शुरू भी करवाना चाहा, हाँ, लेकिन आपने वक्तव्य देते ही वो सबके सब आप सरकार ने कहा कि हम ही करा दें, आपका खर्च होगा। हमने कहा सरकारी तंत्र नहीं है, तो हमने संकेत किया कहीं सुरा सुंदरी का नाम ही नहीं है समुद्र के तट पर। इसलिए काम करना चाहिए उस ढंग से कि इन सब के दाल ही ना गले। महाराज जी, अंतिम में एक प्रश्न मेरा और कि अंतिम में क्या नाम है, दुबे? संदीप अखिल दुबे जी। दुबे जी, दो प्रश्न कर लो। आप हमेशा सरकारी तंत्र को लेकर जो है नाराज रहते हैं, व्यवस्थाओं को लेकर अगर नाराज हम क्यों रहते हैं? नाराज रहे किसी से तो हमको नींद ना आवे, भूख न लगे। खूब भूख लगती है, खूब सोता हूँ। अच्छा सुनो, नाराज जो होता है कौन? जो दूसरे को दूसरा समझता है। मैं भगवान सूर्य के द्वारा मुझे ब्रह्म विद्या प्राप्त है, गणित का विज्ञान भी प्राप्त है, बहुत कुछ प्राप्त है। आगे जो कुछ करना वो भगवान सूर्य के द्वारा मुझे प्राप्त है। मैं संकेत करता हूँ, नाराज किसके होंगे? जो सबको आत्मा स्वरूप और आत्मी समझता है
किसी पे नाराज नहीं होता। माँ अगर बच्चे पर नाराज भी हो जाए तो नाराज का अर्थ क्या हुआ? मैं किसी पे कभी नाराज नहीं होता, क्योंकि भूख भी लगती है, सोता भी हूँ। आप कितने घंटे सोते हो? मैं 6-7 घंटे। हाँ, तो आपसे ज्यादा ही मैं सोता हूँ। अभी मैं सो ही रहा हूँ। अंतिम नाराज किसी पे नहीं होता। जी शासन तंत्र को अपनी कमजोरी के कारण लगता है पूरी के शंकराचार्य नाराज है, एकदम निकल ना जाए। आपको मालूम है, काशी है ना, जी काल भैरव जो है वो कुकर्म करने वाले व्यक्तियों को भयंकर दिखाई पड़ते हैं और महात्माओं को बड़े शांत दिखाई पड़ते हैं। यमराज का नाम धर्मराज है या नहीं? यमराज एक ही यमराज है, एक कालावच्छेदन। पापियों को लगता है कि खाए बिना नहीं रहेंगे, जलाए बिना ही लगती है। सोता भी हूँ। आप कितने घंटे सोते हो? मैं 6-7 घंटे। हाँ, तो आपसे ज्यादा ही मैं सोता हूँ। अभी मैं सो ही रहा हूँ। अंतिम नाराज किसी पे नहीं होता। जी शासन तंत्र को अपनी कमजोरी के कारण लगता है पूरी के शंकराचार्य नाराज है, एकदम निकल ना जाए। आपको मालूम है, काशी है ना, जी काल भैरव जो है वो कुकर्म करने वाले व्यक्तियों को भयंकर दिखाई पड़ते हैं और महात्माओं को बड़े शांत दिखाई पड़ते हैं। यमराज का नाम धर्मराज है या नहीं? यमराज एक ही यमराज है, एक कालावच्छेदन। पापियों को लगता है कि खाए बिना नहीं रहेंगे, जलाए बिना ही। पुण्यात्माओं को लगता है इससे बढ़िया सौम्य कौन होगा। एक कालावच्छेदन ही यमराज, पापियों को कुछ और देखते हैं और पुण्यात्माओं को लगता है इनसे सौम्य कौन। इसीलिए राम जी का स्वभाव क्या? वज्रादपि कठोर, वज्र से भी कठोर और कुसुम पुष्प से भी कोमल। अब आपके लिए कोमल ही होंगे हम। जी हाँ, सब ठीक है। महाराज जी, समाज में अवसाद जिसको डिप्रेशन कहते हैं, उस दौर से बहुत युवा पीढ़ी की मैं हमेशा बात करता हूं, क्योंकि युवा पीढ़ी का जब आपका मार्गदर्शन मिल जाएगा तो अवसाद से दूर हो जाएंगे। अभी ये तो मिल अवसाद नहीं रहा होगा। जी आप तो अपने को वृद्ध मान चुके हैं और अब तक मार्गदर्शन नहीं मिलता होगा, रोजा ही मिलता है। आगे कहीं जी अंतिम में महाराज जी बस ये मेरा माँ के गर्भ से कोई युवक के युवती होकर नहीं जन्म लेता। जी माँ के गर्भ से अगर माता पिता उसमें संस्कार का आदान, पहली बात यह है, हम बचपन में थे तो उन दिनों पंखा बिजली की कोई बात नहीं थी। प्रांगण में गर्मी के दिनों माताएं बैठती, युवती होती, सौभाग्यशालिनी होती, पतिव्रता होती, कोई नभो मंडल की और आकाश की ओर देखती, कोई तेज छिटकता हुआ जाता, आंचल पसार लेती है। तो मैं पूछता कि आंचल क्यों पसार? वो कोई दिव्य तेज बेटा या बेटी होकर उत्पन्न हो, यह है ना, दिव्य तेज। पुण्य हरि हेतु तप कदम तप लागे, मन से उत्रूपा भी साक्षात भगवान ही बेटा बने। इसलिए सनातन धर्म की ये विशेषता है, जो माताएं हैं ये चाहें तो जगदीश्वर को ये जन्म दे सकती हैं, लाला बना के कान भी पकड़ सकती हैं। जगदीश्वरी को जन्म देकर लाली बना के काम भी पकड़ सकती है। हमारे यहाँ सनातन धर्म आस्थान्वित आर्य समाजियों को सौभाग्य थोड़े प्राप्त है। सनातन धर्म आस्थान्वित देवियों को यह अधिकार प्राप्त है, चाहें तो जगदीश्वर को लाला बना दें, जगत पिता को जगदीश्वरी को लाली बना दें और लार प्यार में थप्पड़ भी लगा दें और कान भी पकड़ लें। और नापित को यह अधिकार प्राप्त है कि शंकराचार्य के बाल बनाओ, पूर्णिमा के दिन सर पे हाथ रखो। और तो पाँव को छूने में भी डरते हैं, लेकिन पूर्णिमा के दिन जब बाल बनाना होता है, नापित को अधिकार प्राप्त है कि सर पे भी हाथ रखता है। महाराज जी आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। आपसे ऊर्जावान जो चर्चा हुई, इससे समाज को नई दिशा मिलेगी। आधुनिक विज्ञान की आपने चर्चा, आधुनिक विज्ञान की आपने चर्चा की, सुन। आधुनिक विज्ञान कहाँ तक पहुँचा है? यहाँ साइंस के रहे होंगे विद्यार्थी, आप भी रहे हैं साइंस जी? हाँ, तो मैटर इज नथिंग बट एनर्जी। लेकिन अध्यात्म विज्ञान कहता है एनर्जी इज नथिंग बट सोल, सोल इज द सुपर सोर्स ऑफ एनर्जी। इससे ऊपर क्या ज्ञान होगा? मैटर इज नथिंग बट एनर्जी, आज का विज्ञान यहीं तक पहुंचा है जी। हमारे यहाँ एनर्जी इज नथिंग बट सोल, सोल इज द सुपर सोर्स ऑफ एनर्जी।
इसलिए आध्यात्मिक क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में भी दिशा देने की क्षमता परंपरा प्राप्त जो वैदिक वांग्मय का अध्ययन करने वाले हैं उनमें है। हाँ, महाराज जी, आपसे जो आध्यात्मिक चर्चा हुई, इससे समाज को एक नई दिशा मिलेगी, ऐसे हम सबको उम्मीद है। आपको बारंबार प्रणाम। नारायण।